हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था कि आप साथ में दो वीडियोस आया करेंगी। एक तो जो न्यू सिलेबस आया है उसकी, और साथ ही साथ में जो हमारा रिवीजन सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू करते हैं, जिससे आपको ऐसा ना हो कि नए के चक्कर में हम पुराना भूल जाएं। तो थोड़ी चीज़ें हम रिवाइज करते चलेंगे। रिवीजन सीरीज़ की जो वीडियोस होंगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, वो ज़्यादा से 20 से 30 मिनट की तक रहेंगी, जिसमें हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो मुझे पता है कि इस टाइम पे आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप भी प्रैक्टिस करना। सो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो सोल्यूशन देखना। ओके बच्चों पार्टी, स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को बड़े आराम से हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ही रिलेशन है जो हमारे काम के होते हैं, बाकी हम एक दूसरे के रिलेट करके चीज़ें बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एक मिनट रुकिए, मैंने पेन लगाना छूट दिया, जस्ट अ मिनट। या तो अब हमारे पास बेटा जो बना हुआ हिस्सा है दैट इज tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमने इसका ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं। आइदर हम इसका स्केयर कर देंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको आइडिया कैसे बनेगा? ये प्रैक्टिस के साथ आइडिया बनता है हमें। ठीक है, जब भी हमने tan थीटा प्लस कॉट थीटा का हमने इसका एक बार स्केयर कर दिया, तो मुझे बहुत सारे स्केयरिंग करने के बाद ये 25 मिल जाएगा। tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल 25। एज वी नो दैट tan थीटा जो होता है या कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके? tan थीटा के। ठीक है, हम इसको पुट कर देंगे तो हमें में क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम tan थीटा 1/tan थीटा इज इक्वल 25। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 2 दैट इज इक्वल 23। आई होप ये सबने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, और अगर किसी से नहीं हुआ तो बेटा आप लोगों के लिए सॉल्यूशन पड़ा है, एक बार देखिए। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट्स आते हैं या कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसको लिख सकते हो और मैं डेफिनेटली उस चीज़ को ओवरकम करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम ठीक की जा सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चीज़ दी है कि 2 sin थीटा कॉस थीटा 7/3। ठीक है, हमसे पूछिए किसकी वैल्यू? हमें पूछिए tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछिए। अगर तुम लोगों को एक रिलेशन पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास बेटा रहता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या किया जाए? हमें तो पूछा है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या आंसर आया? -1। इसका आंसर क्या होगा? -1। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का लेवल हमेशा आसान रहता है, बट कुछ चीज़ें जो आपको वहाँ पे बिल्कुल काम होके या कामली होके सोचनी है कि आपका आराम से आंसर बन सके। पैनिक सिचुएशन में हम चीज़ सोचते नहीं हैं। अगर हम यही पेपर का माहौल बना होता, हाँ ठीक है, और पेपर के माहौल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे होते तो हमारे माइंड में चीज़ आती ही ना। हम पहले यहाँ से सॉल्व कर रहे होते, यहाँ से tan या सेकंड की वैल्यू निकाल रहे होते और फिर उसमें पुट कर रहे होते, है ना? ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता। ये चीज़ दी गई है। ठीक है, tan 10, tan 15, tan 75 एंड tan 18। ठीक है, अब जैसे हमारी वैल्यू दी गई हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट रहते हैं। वी कैन इजीली ट्राई टू सॉल्व इट। जैसे tan 10 लिख दिया मैंने बेटा, और tan 15। एज वी नो दैट कि जब हम tan को ऐसा लिखें, tan 90 - 15, तो आप सबको पता है कि किसकी वैल्यू है? ये होती है cot 15 की वैल्यू होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं? tan cot secant secant पॉजिटिव होते हैं। और tan 80 को मैं बड़े आराम से इस तरह से लिख सकता हूँ, 90 - 10, है ना? सो दैट इज 80 डिग्री, सो वो बना cot 10। ठीक है, अब इन दोनों को इन दोनों की जगह पर रख दूंगा तो cot 15 बना बेटा,
और यहाँ पे cot 10 बना। अगर मैं इसको चेंज करना हो तो कैसे लिखूँगा, tan 10 tan 15 इंटू 1/tan 15 और इंटू 1/tan 10। ठीक है, तो ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, आंसर क्या बना, 1। 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने सिर्फ सोल्यूशन देखना है तो इस सीरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे फ़ायदा होगा ना तुम लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं तो वीडियो बना के चला जाऊँगा, जो मेरा एम है, जो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ चीज़ें, वो पूरा नहीं हो पाएगा फिर। सबसे पहले तुम लोगों ने वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं बनेगा तो उसके बाद आप लोगों ने आगे जाना है। ये दिया हुआ है, जैसे साइन 65, साइन 25, कॉस 35 एंड कॉस 55। तो क्या मैं कॉस को कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूँ। 19 माइनस 65 ना, नहीं 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 नहीं, रुकिए एक मिनट, 25 है ना। सो अगर मैं 55 में 560, हाँ 25 माइनस करूँ तो मुझे 55 मिल जाएगा। देयर इज नथिंग बट व्हाट इज दिस इज साइन 50, है ना। साइन 25 हो जाएगा ना बच्चा, यस और नो, यस और नो। रुकिए एक मिनट, जैसे हमारे पास साइंस के 65, ठीक है, मेरा ध्यान है अब कि कौन सी ऐसी टर्म है जो मुझे ऐसा बना सकती है। या तो मैं इसका यूज़ करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 1 बनाना है, साइंस के थीटा कॉस का थीटा। क्या मैं साइन को ऐसा लिख दूं, साइन 90 माइनस 65, क्या आएगा, 5 ऐड किया 70, 70 2 90 हो गया, तो दैट इज कॉस 25, नहीं कॉस 65, कॉस 65। ये किसकी वैल्यू है, ये साइन 25 की वैल्यू है। मैं साइन 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज साइन 25 नथिंग बट ये क्या है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू शो कर रहा है, ये कॉस 65 की वैल्यू शो कर रहा है। अब इन दोनों में मुझे एक को साइन बनाना है, एक को मुझे कॉस बनाना है। बड़े आराम से मुझे दिख रहा है कि मैं कोस को बड़े आराम से 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू कॉस 35 इज इक्वल टू नथिंग बट साइन 55। ये बना साइन स्क्वायर 55, यहाँ बच्चा बना कॉस स्क्वायर 55। ये वैल्यू हमारे पास पूरी 1 हो जाती है, ये वैल्यू हमारे पास पूरी 1 हो जाती है। 1 + 1 हो गया 2, 2 इज द राइट आंसर। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना आप लोगों ने, जैसे मैं उनको पहले बता चुका हूँ, उसके बाद ही इन चीज़ों का आप आंसर करोगे। ठीक है, जैसे हमें ये दिया गया है, तो साइन 17 47 और 4 कोस 43। तो क्या मैं इसको कोस 43 को साइन 47 बना सकता हूँ इजीली। ठीक है, कॉस 47 है, तो क्या मैं इसको 90 माइनस 47 लिख दूँ। 90 से 47 माइनस किया तो 43 ही होता है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 47 के। ठीक है, और सिमिलरली मैं साइन 47 को भी चेंज कर सकता हूँ। साइन 40 जो 7 होता है उसको 90 माइनस 43 कर दिया जाए, तो ये बच्चा मेरे पास बन जाएगा कॉस 43। बस इतना ही काम होता है, मुझे सोल्यूशन लाना है, कैसे भी लेकर के लाऊंगा एडजस्टमेंट के साथ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये कन्वर्ट हो गया 47 डिग्री और नीचे बन गया 47। ठीक है, इसका बना स्क्वायर, और साथ ही साथ में जो हमारे पास cos 43 था, तो cos 43 जो भी हमारे पास बना, इसको मैंने cos 43 का 43 ही रहने दिया, और नीचे जो साइन था उसको मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया, उसकी पावर का स्क्वायर। और हमें पता है कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये बन जाएगी 1/2, जो उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 + 1 माइनस 2, दैट नथिंग बट 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0 हमारे पास राइट आंसर होगा। यस और नो, आई होप यस। ठीक है, अब ये अगर पेपर में तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया tan 4/3। tan 4/3 का मतलब क्या होता है कि हमें ये रिजल्ट दे रखा है और हमसे ये पूछा गया। अगर मुझे tan की वैल्यू दी गई है तो मैं क्यों यहाँ यहाँ tan बना दूँ। यहाँ tan कैसे बनाया जाएगा, तो cos थीटा को आप डिवाइड कर दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे cos थीटा को डिवाइड किया तो sin थीटा अपॉन बनेगा cos थीटा
प्लस 2, ठीक है, 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया बेटा। और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड माइनस 2 टाइम ऑफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे मेरे माइंड में आता है, क्योंकि मुझे पता मुझे टैन थीटा दिया गया है, मैं टैन थीटा ही बना लूँ, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये बना मेरे पास 3 टाइम ऑफ टैन थीटा प्लस के 2 अपॉन 3 टाइम टैन थीटा माइनस के 2। अब टैन थीटा की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ रखी है 4/3 प्लस के 2 एंड इन द लोअर साइड 3 इंटू 4/3 माइनस के 2। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, दैट इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 3। 3 इज द राइट आंसर इन दिस केस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सबका भी 3 ही आंसर आया होगा। जिनका नहीं आया वो प्लीज़ एक बार सोल्यूशन को प्लीज़ देख लीजिए। अब हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ दैट इज़ 0.7, ठीक है। और हमें इतना तो पता ही है कि हमारे पास एक रिलेशन होता है। हमसे पूछा गया कॉस थीटा, तो हमें पता साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में एक रिलेशन रहता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और रही बात साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू मी, दैट इज 0.49 नाउ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या बनेगा 1 माइनस 0.49 जो बना मेरे पास 0.51, है ना। तो कॉस थीटा की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज नथिंग बट रूट स्क्वायर रूट 5.51। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया tan थीटा की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हमारे पास एक ही कंडीशन है कि या तो हमारा पूरा आंसर tan में बन जाए तो हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। देखो मैं क्या करने वाला हूँ जिससे मेरा आंसर आने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ बने। सीक्वेंट दिया, सीक्वेंट को मैं लिख दिया 1/cos थीटा, यस और नो, यस। अब यहाँ पे मैंने tan स्क्वायर को नहीं ओपन किया क्योंकि tan स्क्वायर की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पूरी गिवन थी, ठीक है। तो मैं tan स्क्वायर यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पे रखा tan थीटा और इंटू कोसेकेंट थीटा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा बच्चा, मैंने इसको ओपन करा, मेरे पास कॉस थीटा यहाँ पे 1/cos थीटा था, यहाँ tan स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। अब tan को ओपन किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैंने इसलिए ओपन किया, मुझे पता है कि कोसेकेंट थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करते ही मुझे क्या मिल जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस और नो। क्या ये बात सब तुम लोगों को समझ आई कि नहीं, यस और नो। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम्हें इतना भी लग गया होगा बता कि बेटा ये चीज़ क्या बनी है, व्हाट इज दिस, दिस सीकेंट स्क्वायर थीटा। वो नीचे क्या पड़ा है हमारे पास, नीचे भी हमारे पास वही चीज़ पड़ी हुई है दैट इज सीकेंट थीटा। तो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया दैट इज सीकेंट क्यूब थीटा। क्या मैं यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली सर, कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही तो तुम्हारा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो कैसे निकलेगा सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा नथिंग बट 1 ऐड कर दीजिए सर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ में, 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2 माइनस ई स्क्वायर। मतलब अब हमारे पास उस सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो नथिंग बट 2 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू हाफ आ रही है। और मुझे क्यूब निकालना है तो मुझे क्या निकालना होगा 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, डी ऑप्शन दे रहा है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन आसान होते हैं, हम बना देते हैं मुश्किल, ठीक है। 2-3 स्टेप अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें 2-3 स्टेप में हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डेली बेसिस में आपको सीरीज मिलेगी, रिवीजन सीरीज, ठीक है। जो भी आप लोगों को मुश्किल टॉपिक लगते हैं वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे रिवीजन सीरीज में। नया जो भी नया टॉपिक है उसकी तो आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, जैसे कि आने वाली जो वीडियो है वो रोंशकिन के ऊपर होगी, उसका मटेरियल सेट किया जा रहा है आपके लिए, और उसके बाद आपको रोंशकिन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ ऐसी नई नई चीज़ें पाने के लिए बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बस छोटा सा काम करना है आप लोगों ने, और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करना है। ये यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमें पूछी है √3 tan थीटा प्लस 1, हमसे ये पूछा गया है कैसे वैल्यू निकालें। तो हमें अगर tan थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम खत्म हो जाए, बिल्कुल ठीक बात है। साइन थीटा मुझे ऑलरेडी गिवन दिया गया है और r cos थीटा आपको दिया गया है √3।
अब मैंने इन दोनों को डिवाइड करना, वाई बिकॉज मुझे वैल्यू चाहिए tan थीटा की, तो मैं इन दोनों को कर दिया डिवाइड। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे r से r कटता हुआ मिलेगा, और tan थीटा की जो वैल्यू है मेरे पास वो आएगी 1/√3। अगर tan थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो दैट इज tan थीटा √3 और 1/√3 प्लस 1। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, दैट इज 1 + 1 2, 2 इज द राइट आंसर इन दिस केस। आई होप आप लोगों को बड़े बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी आसान टॉपिक है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये बना कि अब सबसे पहले जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करें तो कोशिश कीजिए आप सबसे पहले इनका एलसीएम कॉमन कर लीजिए, डिनोमिनेटर पार्ट कॉमन कर लीजिए। डिनोमिनेटर पार्ट करने के लिए हमें इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 - cos a, और ऊपर वाले हिस्से को हमें उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो sin a = 1 + cos a। ठीक है, और डिनोमिनेटर तो हमें दिख ही रहा है कि 1 - cos² बन जाएगा, क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में। इसको हमने सॉल्व किया तो बना sin a -sin a cos a, और वहाँ बन जाएगा sin a + sin a cos a, और नीचे मेरे क्या बन रहा है, नीचे मेरे पास बन रहा है sin² a। अब नोटिस करोगे कि तुम्हारा ये पूरा हिस्सा कट रहा है इसके साथ, यस और नो, यस। ऊपर क्या बनेगा 2 टाइम्स sin a अपॉन sin² a, साइन से साइन गया कट, तो बना 2 टाइम्स sin a, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम cosecant a। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर बन रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो प्लीज़ आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट ना हो, तभी मैं जल्दी जल्दी हर चीज़ का सोल्यूशन दे रहा हूँ। नहीं अदरवाइज़ मैं पॉज लेता और चीज़ें बताता, बट नहीं, टाइम क्रूशियल है इस टाइम हमारे लिए। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि क्यों ना हम इस चीज़ को ऐसे लिख दें। बड़े आराम से इन चीज़ों को हम ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो, आई होप यस। ठीक है, तो बाय द a² - b² फॉर्मूला हमने लगा दिया, ए बना cos² थीटा, ठीक है, -sin² थीटा, और ये बना हमारे पास cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास 1 होता है, तो ये बचा हमारे पास cos² थीटा माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे मिला cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा, और मुझे इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये cos थीटा ऑलरेडी गिवन है मुझे, cos 2 थीटा इज गिवन है मुझे, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, दैट इज़ 2/3। हमें निकालना क्या है, हमें ये चीज़ निकालनी है। अगर तुम लोगों को ये बात पता होगी, जिन बच्चों को तो पता होगी उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कि 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स sin² थीटा के, यस और नो, यस। इसको मैं इधर ले आया, 1 - sin² 2 टाइम्स sin² थीटा किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के इक्वल, मतलब जो cos 2 थीटा की वैल्यू आएगी वही 1 - 2 टाइम्स sin² थीटा की वैल्यू आएगी। इट मीन यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 2/3, तो आंसर क्या बनेगा 2/3। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग सबको। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, जस्ट मिनट, कि वीडियो रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है बेटा। चलो अब आगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये लीजिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस है, अब मैं एक कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, उनमें से एक ये क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में करना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको लिख दिया है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, हाँ ये मैं सॉल्व करवा देता हूँ इसको। बाय द वे ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास बन रहा है सेकेंड थीटा, और ये हमारे पास बनता है tan थीटा, एज यू नो दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार आप लोगों ने कॉट थीटा को साइन कोस और साइन में कन्वर्ट कर देना, नीड नहीं है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर चीज़ कोई चीज़ बन रही है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे ना उसको हम, सेकेंड थीटा और माइनस tan थीटा। तो एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारे पास पेपर का लेवल रहेगा तो यही रहेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने तभी पॉसिबल हैं जब लेवल ऐसा रहेगा, जो स्टेटमेंट वाइज पे लेवल रहता है।
तभी मैं आपको नोटिस कर रहे होंगे जो भी नया अपडेट सिलेबस आ रहा है उसमें मैं थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, तो वहीं से तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आने वाले, जो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएं, जो डेफिनेशन के बेस्ड पे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें वही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, ये बन रहा है a+b, ये बन रहा है a-b, तो हाई होप साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। जिसको फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। ठीक है, अगर किसी को निकालना नहीं आता तो आप यहाँ पे साइन थीटा की tan थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा बच्चा, और आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, ये 1 होता है तो 1/cos² थीटा, cos² थीटा होता है sec² थीटा, तो sec² थीटा, इसलिए ये आपस में इक्वल होते हैं हमेशा। अब इसका यूज़ करके मैं इसको ले गया, देखो अब यहाँ पे चीज़ समझना, गलती यहीं भी होती है। 1 + tan² थीटा किसके इक्वल है, sec² थीटा के, और 1 = किसके इक्वल होगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। हमें निकालना क्या है, हमें यही निकालना है, तो आंसर क्या बनेगा, 1 ऑप्शन, यही चीज़ निकालनी थी हमने। ठीक है जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया, इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, जो वैल्यूज़ हमें दी होती है मोस्ट प्रोबेबली वो वैल्यू यूज़ करके हमारा आंसर आ ही जाता है। यही यहाँ पे लिखा है sec⁻⁴ थीटा, तो इसको मैं बड़े आराम से ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ 2 टाइम थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan² थीटा का होल स्क्वायर, ये a² माइनस b² प्रॉपरली बन चुका है, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा और प्लस sec² थीटा प्लस tan² थीटा। ठीक है, एज यू नो दैट ये क्या है, नथिंग बट 1 होता है, ये 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है, और 1 किसके इक्वल होगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, 1 के इक्वल है, तो ये क्या बना 1। टोटल डिपेंड वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इस चीज़ पे, दैट इज sec² थीटा प्लस tan² थीटा, बट द वैल्यू ऑफ sec² थीटा एंड tan² थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज 7/12, तो आंसर क्या बनेगा, 7/। अब ये क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से आता होगा। ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर भी हमारा सेम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर बनाना बहुत आसान सेम है। कैसे बनाएंगे, देखो मैंने इसको cot 30 लिखा, यस, यहाँ cot 75 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ cot लिखा है 15, तो मैं इसको tan 90 - 75, यस, माइनस tan 90 - 60, यस नो, ये क्या बनेगा, कॉट के 30 डिग्री माइनस के कॉट के 75 डिग्री, ये होता है कॉट 75, और ये हमारे पास होता है कॉट 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आना था यहाँ पे ना, यहाँ 60 था, यहाँ पे 30 आना था। ठीक है, 30 आना था, यहाँ पे 30 डिग्री बनना था, सॉरी फॉर दैट। अब ये दोनों सेम है, जस्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो अगर आई एम टेकिंग नेगेटिव आउटसाइड फ्रॉम द डिनोमिनेटर पार्ट, सो दैट इज नथिंग बट माइनस टाइम ऑफ कॉट 30 और cot 75, आफ्टर बोथ आर कट आंसर वी गेट -1, और -1 इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जिनके तो क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं बन रहे हैं वो बेटा प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करना, आपको आसानी होगी। ठीक है, जैसे हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू π/4, तो हम कैसे इसका यूज़ करें कि हमें ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, सो ऑब्वियसली मुझे tan का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि पूरा का पूरा रिलेशन किस में है, tan में है, तो tan π/4 आ गया, बाय यूजिंग द रिलेशन दैट इज tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा इज इक्वल टू 1। आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, तो मैं इसको इधर ले आया, तो tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 1। मुझे रियलिटी में ये निकालना है, अगर मैं इसको तो मल्टीप्लाई कर दूँ मुझे क्या मिलेगा, 1 + tan बीटा tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा
इंटू टेन बीटा, मतलब मुझे राइट लेफ्ट साइड पे 1 भी चाहिए, तो मैंने 1 को दोनों साइड ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास पूरी इक्वेशन क्या बन गई, यही एग्जैक्ट बन गई। तो यहाँ पे आंसर क्या बना, 2 बना, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आपके लिए ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, आप लोग इस चीज़ को होमवर्क में करना, क्वेश्चन नंबर 2 का इसका नाम डालकर। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान देना है कि ए लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के सोचना। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ उन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखना। और इसी तरह का आपको डेली बेसिस में नया नया कंटेंट मिलता रहेगा, एक रिवीजन की सीरीज़ की आपको वीडियो मिलती रहेगी, और साथ ही साथ में आप लोगों को एक नया टॉपिक, जो आने वाला नया टॉपिक रहेगा वो रोंशकिन के ऊपर है। हम रोंशकिन पे अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में आपको रोंशकिन समझ आ जाएगा। और एक ही चीज़ है कि आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस एनबीएस जो भी आने वाले पेपर्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो बच्चे टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ एक सब्जेक्ट है, और उन तक भी वीडियो पहुंचाइए। बच्चा पार्टी, बाय बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।